जो लोग भी अभी चेन्नई, बेंगलोर इस रीजन में नहीं रहते हो ना, आप लोग को आइडिया भी नहीं है अभी कितनी ठंड है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड एंड पूरा बारिश पूरा डैम्पन हो गया है। सो टेक केयर गाइस, जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हो इस रीजन से। बट एनीवे, आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्टर्स के बारे में। तो मेरा ध्यान एक्चुअली नहीं गया था इस टॉपिक पे, क्योंकि आई वॉज प्लानिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑन स्पाइडरमैन। मतलब जब इतनी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है तो उस ट्रेंड को तो थोड़ा राइड करना पड़ेगा ना। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, बट कलयुग में पैदा हुआ हूँ तो थोड़ा ट्रेंड चेकिंग चलता है। तो मैं एक दूसरा वीडियो प्लान कर रहा था एंड उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। दैट विल बी मोर लाइक ए स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, जैसे मैंने टर्मिनेटर वाला बनाया था। बट ये जो वीडियो आज मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोगों में से ना बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके DM करके पूछा है कि वाई फार फ्रॉम होम पोस्टर्स डजंट लुक प्रोफेशनल। तो ये एक कॉमन रनिंग जोक है, तो आज हम लोग उसी को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे एंड क्या पता हम लोग को पता चल जाए कि वाई दिस पोस्टर्स डजंट लुक प्रोफेशनल। सो स्टे ट्यून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्वल की बात करते ही आप लोग को पता है कि मार्वल कितना सिक्रेटिव है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, एंड मार्वल के ऊपर रिसर्च करना ना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं मिलता है। स्पेशली बिफोर रिलीजिंग देयर मूवीज, मतलब बिफोर द रिलीज ऑफ देयर मूवीज आप रिसर्च करो, कुछ भी नहीं मिलता है कि कौन से एजेंसी में काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एग्जैक्टली विच एजेंसी और हु इज डूइंग दिस पोस्टर्स। पर मुझे ये पता चला कि एक इंसान है जिनका नाम है जेम्स वर्डेसोटो। आई थिंक मैंने उनका नाम मिसप्रोनाउंस किया, जेम्स वर्डेसोटो आई थिंक। वो मार्वल के बहुत सारे पोस्टर्स को उन्होंने बनाया है एंड उनका एक यूट्यूब में वीडियो है एक्सप्लेनिंग ऑल द मार्वल पोस्टर्स। मतलब जैसे कि मैंने ब्रेकडाउन किया था, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है, तो उन्होंने एक पूरा ब्रेकडाउन वीडियो किया हुआ है, मैंने नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। पर मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने इस मूवी के पोस्टर्स को बनाए हैं या नहीं है, वो मुझे पता नहीं चला। बट यू कैन चेक दैट वीडियो, वो एक बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। बट इफ़ यू लुक एट द सेड पोस्टर, मतलब जिस पोस्टर के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो आप लोग ही मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या ये पोस्टर थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है देन द क्वेश्चन इज वाई। तो अगर हम लोग इस पोस्टर को अच्छे से देखेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजरी। और आप लोगों ने इस पोस्टर का ब्रेकडाउन देखा ही होगा कि देयर आर डॉकऑक्स आर्म, मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स है, फिर इलेक्ट्रो के इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हैं, देन सैंडमैन के सैंड टेल्स हैं, एंड देन पीछे ग्रीन गॉब्लिन है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के 3 हाथ है, फिर धूल के भी 3 स्ट्रैंड्स हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी 3 स्ट्रैंड्स हैं, और यहाँ पे इनफैक्ट ये जो रॉड है यहाँ पे भी 3 है। तो लोग बोल रहे हैं कि इट इम्प्लाइज द 3 स्पाइडरमैन्स इन द मूवी। आई एम नॉट श्योर, बट ये मतलब एस्थेटिकल ब्रेकडाउन ऑफ द पोस्टर है। बट इफ़ यू लुक एट इट, तो मैं आपको सबसे पहला चीज़ जो बोलूँगा, मतलब जो पोटेंशियल रूल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना फैमिली होती है, मतलब वो विन डीजल वाली फैमिली नहीं। यहाँ पे एक फैमिली का मतलब होता है कि जब आप कोई एक डिज़ाइन बनाते हो तो वहाँ पे आप अलग अलग एलिमेंट्स को कंपोज करते हो, दैट इज़ एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन। जो ट्रेडिशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मतलब मैं डिजिटल आर्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, तो जो ट्रेडिशनल ग्राफिक डिज़ाइन है उसमें आप एलिमेंट्स को लाके उसको कंपोज करके एक डिज़ाइन बनाते हो। एंड व्हेन यू चूज एलिमेंट्स, मतलब अगर आप आइकन्स डाल रहे हो, देन देयर विल बी अ फैमिली ऑफ आइकन्स, मतलब सेम दिखने वाला आइकन्स आपको डालने पड़ेंगे। या फिर अगर आप वेक्टर इलास्ट्रेशंस यूज़ कर रहे हो तो आपको सेम दिखने वाले इलास्ट्रेशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बेस डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा इन दैट डिज़ाइन। बट यहाँ पे आप देखिए, मतलब एज ए सुपरवाइज़र या फिर एज ए लीड आप अपने डिज़ाइनर्स को बोलोगे कि हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे वी विल नॉट शो द विलेंस, ठीक है, हम लोग विलेंस के पार्ट्स को दिखाएंगे, मतलब एसेंस को रखेंगे विलेंस के, बिकॉज स्पाइडरमैन इज द हीरो, राइट? स्पाइडरमैन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इमेजरी इन दिस पोस्टर एंड विल कीप द एलिमेंट्स ऑफ द विलेंस। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस को हम लोग नहीं देख सकते, बट वी कैन सी द आर्म्स ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस। देन इलेक्ट्रो का हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, सैंडमैन का हम लोग को सैंड दिखता है। बट ऐसा करते करते फिर यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन फुल दिखा दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो व्हाट आई फील इज दैट कि ये देखिए, ये दिस इज़ वेरी सबकॉन्शियस थिंग, ये आप लोग को शायद ध्यान में भी नहीं आया होगा या फिर किसी को भी नहीं आया होगा, बट दिस थिंग्स प्ले सबकॉन्शियसली इन योर माइंड। तो व्हाट आई फील कि अगर यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन को नहीं रख के अगर पंपकिन बॉम्ब को रखते वहाँ पे, देन इट वुड हैव मेड मोर सेंस इन टर्म्स ऑफ वो एस्थेटिकली जो बोलते हैं। सो आई हैव नो आइडिया कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, बट ये है, मतलब दिस इज वन थिंग दैट इज देयर। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट आई फील इज दैट कि रिपीटेटिव इमेजरी,
देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है आइकॉनिक इमेजरी, एक होता है रिपीटेटिव इमेजरी, एंड दोनों के बीच में ना बहुत कम डिफरेंस है। जैसे आइकॉनिक इमेजरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख के सीधा उसके साथ एसोसिएट करते हो, दैट इज आइकॉनिक इमेजरी। लेकिन अगर आप बार बार एक ही चीज़ को आप देख रहे हो, देन दैट इज रिपीटेटिव। तो जैसे यहाँ पे ऐसे ये जो स्पाइडरमैन का पोज है, आपका दिमाग ना रजिस्टर कर लेता है कि ओके वी हैव सीन दिस पोज, एग्जैक्ट पोज, लेकिन इन ए डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ये वही पोज है जो ट्रेलर में आया था। सो उन लोगों ने उसी पोज को काट के यहाँ पे लगा दिया। एंड यहाँ पे हम लोग को जो ग्रीन गॉब्लिन दिख रहा है, ये बहुत सिमिलर पोज है जो 2002 वाले स्पाइडरमैन के टाइम पे, द ओरिजिनल स्पाइडरमैन के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, बहुत मार्केटिंग इमेजरी में ये इमेज यूज हुआ था। सो हम लोग के दिमाग को ना ऐसा लगता है कि दे आर रीयूजिंग देयर इमेजेस, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ डेडिकेटेड पोस्टर। मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस पोस्टर के लिए शूट हुआ था एंड दे हैव मेड दिस पोस्टर। ऐसा लगता है कि बस इधर से शूट ले लिया, इधर से शूट ले लिया एंड दे कंपोज्ड इट। जो फैन मेड पोस्टर्स होते हैं, जो फैंस करते हैं कि इधर से एलिमेंट उधर से एलिमेंट लेके चीज़ें बना दी, तो ये पोस्टर में ना वो फील आता है। मे बी दैट्स वाई इट डजंट लुक दैट मच प्रोफेशनल, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो है व्हाट आई फील, दैट इज़ अ पर्सनल नोट में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आई डोंट लाइक मोशन ब्लर इन मूवी पोस्टर और इन एनी स्टैटिक डिज़ाइन। मतलब मैं भी मोशन ब्लर्स यूज़ करता हूँ बट नॉट अ वेरी बिग फैन। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग चीज़ें हैं दी डॉक्टर ऑक्टोपस आर्म्स, वहाँ पे ही मोशन ब्लर यूज़ हुआ है एंड दैट ऑल्सो मेक्स दिस थिंग लिटिल बिट अनप्रोफेशनल, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये जो मोशन ब्लर वाला गैग है ना, दिस इज ए रनिंग थीम इन द स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पोस्टर। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, जो मतलब वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल पोस्टर जो रिलीज हुआ था, इससे पहले उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरा पोस्टर रिलीज किया था। सो अपेरेंटली उन लोगों ने इसको बस ब्रांडिंग के लिए यूज़ किया था एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी वही सेम स्पाइडरमैन है, मतलब सेम पीएनजी किसी ने काट के रख दिया है, वही को उसी को यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स में वही मोशन ब्लर, एंड इट डजंट लुक दैट ग्रेट आई फील, मतलब। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मूवी पोस्टर्स, जो हम लोगों ने राज भाई के साथ भी वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बोला था कि मूवीज़ मतलब ब्रांड्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर आइडेंटिटी। मतलब किसी अगर मूवी का पोस्टर हम लोग बना रहे हैं तो उसका नाम सबसे प्रोमिनेंटली आना चाहिए। एंड मार्वल इज़ वेरी क्लेवर एंड वेरी गुड इन डूइंग दैट इन देयर पोस्टर्स। मतलब उनका नाम बहुत क्लियर रहता है, चाहे कितना भी केओस क्यों ना हो उसके अराउंड। बट जो ऑफिशियल पोस्टर है उसमें देखिए आप, मतलब ये नाम ना ऑलमोस्ट मिल चुका है बैकग्राउंड के साथ, इट्स नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले करता है कि दिस इज नॉट द मोस्ट प्रोफेशनली मेड पोस्टर मे बी। एंड उसके बाद भी एक पोस्टर निकला था, मतलब वो थोड़े दिन पहले निकला था। दिस इज द पोस्टर नंबर 2 फॉर स्पाइडरमैन नो वे होम। अगर आप देखोगे तो दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके ना पर्सपेक्टिव थोड़ा मैच नहीं होता है आई फील। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ लाइक अ वेरी बेसिक ब्रश इन फोटोशॉप। एंड फिर सेम वही ग्रीन गॉब्लिन वाले पीएनजी को यूज़ किया, देन ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड व्हाट आई फील ना, जब भी कोई नया डिज़ाइनर या फिर कोई भी जूनियर डिज़ाइनर, कोई भी फ्रेशर अगर कोई भी डिज़ाइन करता है, तो क्या होता है, दे हैव ए प्रॉब्लम कि वो लोग ना कंपोजिशन शुरू करके ऐसा लगता है कि इट्स कंप्लीट, उन लोग को ऐसा लगता है, ठीक है, इट्स नॉट ए मिस्टेक, मैंने भी किया हुआ है। तो मैं ना उनको एक ही फीडबैक देता हूँ कि देखो तुमने बनाया डिज़ाइन, ठीक है, इट्स गुड, बट ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बनाने के लिए बस एलिमेंट्स को लाके अभी तुम शुरू करोगे, यू हैव जस्ट प्लेस्ड द एलिमेंट्स एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ऐसा लगता है तुम्हारे डिज़ाइन को देख के। ये मेरा बहुत कॉमन फीडबैक होता है फॉर द जूनियर डिज़ाइनर्स। तो यहाँ पे भी ना इन पोस्टर्स को देख के वैसा ही लगता है कि किसी जूनियर डिज़ाइनर ने जस्ट लाके बिठा दिया, अभी कोई सीनियर उसमें काम करेगा या फिर वो जूनियर ही यहाँ पे इसको अभी, मतलब वो जो बोलता हूँ ना फिटनेस, वहाँ पे लेके जाएगा, ऐसा लगता है इन पोस्टर्स को देख के, ठीक है, स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्टर्स को देख के। मे बी ऑल दिस फैक्टर्स आर प्लेइंग विथ योर माइंड दैट मेक्स अस फील कि ओके दिस इज नॉट ए प्रोफेशनली मेड पोस्टर, दिस इज ए एमेच्योरिश पोस्टर, ऐसा हो सकता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्योंकि अगर निट पिकिंग ही करना होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, ये आप लोगों को भी मालूम है कि मैं आई डोंट बिलीव इन निट पिकिंग एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैंने इतना कुछ बोला अभी, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट, व्हाट आई फील, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, ये बस मेरी थियरी है कि आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर इंटेंशनल फ्रॉम मार्वल्स पार्ट, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, क्या मैं इससे एक अच्छा पोस्टर बना सकता हूँ? मे बी नॉट,
क्या मार्वल इससे अच्छा एक पोस्टर बना सकता है? डेफिनेटली, वी ऑल नो दैट। इसलिए हम लोग का वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि वाई दे आर नॉट मेकिंग प्रोफेशनल पोस्टर्स। तो आई थिंक दिस इज अ डेलिबरेट चॉइस दैट दे आर डूइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एजेंसी अभी बना रही होगी पोस्टर्स, मार्वल के एग्जीक्यूटिव से बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन रहा होगा उनको कि दीज आर द ओनली एसेट्स दैट यू कैन यूज एंड दिस इज द ट्रीटमेंट दैट यू कैन गिव टू एनी पोस्टर और एनी मटेरियल दैट गोज आउट। क्योंकि कुछ भी चीज़ ना ऐसे ही हो नहीं जाता। मतलब इफ अ मल्टीवर्स ब्रेकिंग मूवी इज कमिंग, इतना बड़ा एक मूवी आ रहा है एंड वी आर स्टिल नॉट कन्फर्म्ड इफ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड आर इन दिस मूवी, बट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसा लगता है कि ऐसा हम लोग को सेंस लगता है कि द मूवी हैज लीक्ड, बट एक्चुअली इट्स नॉट, वी आर नॉट कंफर्म्ड। तो आई फील इट्स अ वेरी गुड इल्यूजन जो मार्वल क्रिएट कर रहा है एंड इट्स प्लेइंग ऑन इट, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई हैव वर्कड इन मीडिया, आई एम वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग। तो हम लोग को एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है कि कैंपेन शुरू होने से पहले हम लोग कैंपेन को प्लान करते हैं कि चलो इस बार इस महीने हम लोग एक ट्रेंडिंग कैंपेन करते हैं। मतलब वी नो दैट ये कैंपेन ट्रेंड करेगा, हम लोग उसी हिसाब से उसको प्लान करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर वर्कशॉप हो रहा है तो ऐसा करते हैं ना कि एक्सटेंड कर देंगे पीछे की इन योर डिमांड एक्सटेंडिंग इट फॉर 8 more hours। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी एक प्लान रहता है। हम लोग ना वो पोस्ट पहले ही बनाते हैं कि इतने डिमांड की वजह से इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 day। वो मतलब वो दिन आने से पहले हम लोगों ने बना के उसको दे दिया, क्योंकि वही आने वाला है। सो दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो आप ना किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई श्योरिटी नहीं है। जब भी एडवर्टाइजिंग में या फिर मीडिया में कुछ भी होता है तो आई डोंट बिलीव व्हेन दे से कि मार्वल का ये चीज़ लीक हो गया, ये चीज़ लीक हो गया, या फिर एंड्रू गारफील्ड का 4K फुटेज आ गया है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर उन लोगों ने एंड गेम बना दिया, कुछ लीक नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी कैसे हो सकता है? सो आई थिंक दे आर प्लेइंग विथ इट, ऐसा मुझे लगता है। एंड दे आर डूइंग इट रियली रियली वेल। क्योंकि इसका ना एक और मैं आप लोगों को प्रूफ दे सकता हूँ कि ये इमेज आया था एम्पायर मैगजीन में। आप सोचिए, ये इमेज एक इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस को मार्वल ने इशू किया। आप जस्ट सोच के देखिए कि कितना गंदा काम है इधर। मतलब ये तो मैं बोल ही सकता हूँ कि ये गंदा काम है, ठीक है, कि यहाँ पे मोशन ब्लर देखिए एंड लुक एट दिस डॉक्टर ऑक्टोपस। मतलब CGI है, कुछ एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे ही कैसे रिलीज कर दिया? आप सोचिए, जब भी कोई चीज़ मीडिया में जाता है ना, वो ऐसा ही नहीं होता है कि चलो मेल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल लेवल, बहुत सारे अप्रूवल्स के बाद कोई एक चीज़ मीडिया में जाता है, वो भी इतने बड़े मीडिया में, एम्पायर मैगजीन जैसे मीडिया में। तो आई एम श्योर दे आर प्लेइंग विथ इट। वो बस हम लोग को ना ऐसे वो बोलते हैं ना चुगली कर रहे हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग विथ अस बाय रिलीजिंग ऑल दिस गिमिक्स एंड दे आर डूइंग इट रियली वेल। क्योंकि the matter of fact that you guys asked me and I made a video about it says that they are doing it really really well and they are really really very successful in it। तो जाते जाते बस एक कहानी आप लोग को बोल के जाऊंगा कि जब मैं छोटा था, मतलब इतना छोटा कि मैंने मम्मी की गोद में बैठ के वो सर्कस देखा था। मतलब एक बार हम लोग सर्कस देखने गए थे, तब मैं असम के बोंगाईगांव में रहता था एंड एक सर्कस आया था, उसका नाम था मूनलाइट सर्कस। और उस टाइम पे तो फोन वोन नहीं था, तो बातों बातों में ही फैलता है। तो एक जो गिमिक वो था, मतलब एक प्ले था उस सर्कस में ही, बहुत सारे प्लेज होते हैं ना सर्कस में, तो एक प्ले था जहाँ पे एक हाथी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर हाथी डॉक्टर आता है, वही डॉक्टर आके इंजेक्शन देता है। तो एक ऐसा एक प्ले था, ठीक है, उधर। एंड दैट वाज द मोस्ट फेमस। सब लोग ना उसी को देखने के लिए टिकट कर करके जा रहे थे एंड दैट वाज द लास्ट शो। आई स्टिल रिमेंबर, वो हर शो के बाद वो लास्ट शो आता था, मतलब 2-3 घंटे का शो होता था, वो लास्ट शो आता था। तो हम लोग ने भी देखा, मुझे भी मजा आया ऑब्वियसली। बट उसी शो में ना मैंने एक चीज़ देखी थी, एक और भी दूसरा एक प्ले था वहाँ पे, कि एक जोकर होता है जो सीखता है हाउ टू वॉक ऑन ए रोप। वो मतलब प्ले ही ऐसा था कि एक रोप बंधा होता है ऐसे, और वो जोकर ना वो सीखता है कि वो कैसे उस रोप में वॉक करेगा। एंड इतना अच्छा उसने एक्टिंग किया एंड द वे ही वाज डूइंग एंड द स्टंट्स ही वाज डूइंग, कि ऐसा फनी कि ऐसा गिरेगा नहीं गिरेगा, फिर ऐसे एक बार घूम भी जाता है। ऑल दिस थिंग्स ही वाज डूइंग, ही वाज मेकिंग हिम लुक लाइक ए फूल, बट एक्चुअली ही इज अ मास्टर ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग। मतलब वो आंखें बंद करके भी वो रस्सी पे चल लेगा। इन आर्ट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ सीखा है एंड इफ़ यू हैव मास्टर्ड समथिंग, उसको फिर अनलर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मार्वल के डिजाइनर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि दे आर डूइंग इट रियली वेल, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक अनप्रोफेशनल चीज़ बनाना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। सो उसी के साथ ही लेट्स नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड ऑफ कोर्स ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी एंड आई एम श्योर कि वो तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद समवन यू think might be interested in this video. And this was Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.
एंड जाते जाते मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे जगह पे फार फ्रॉम होम, नो वे होम, इन सब नामों को मिक्स कर दिया है, बट यू हैव द आइडिया, समझ गए। थैंक यू।